भैया आज की इस वीडियो में एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आता नहीं है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर। वो पहले के पहले ही सेल हो जाता है। लाइक वो शादियों वाला हिसाब है, जैसे हॉल बुक हो जाते हैं ना शादियों से पहले। इसी तरीके से ये स्मार्टफोन 1-1.5 महीना आने से पहले ही दुकानों में सेल हो जाता है। इतना स्मार्टफोन ये आज के टाइम पर सेल हो रहा है। इसकी वजह क्या है और क्या आपको उसको 2023 में बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? जी हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ गूगल की तरफ से आने वाली गूगल पिक्सल 4a 5G की। इसका एक और वेरिएंट भी आता है, गूगल पिक्सल 4 है, जो इससे थोड़ा लोअर वेरिएंट है। वो 4a 4G है और ये 4a 5G है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गूगल पिक्सल 4a 5G। मेरे पास कुछ कैमरा सैंपल्स भी मौजूद हैं जो मैं आपको शो करवाऊंगा। कितने मेगापिक्सल का बैक कैमरा सेटअप है और कितने में आपको पीटी अप्रूव, नॉन पीटी, ऑफिशियल अप्रूव, कितनी प्राइस में आपको आज के टाइम पर ये पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। ये सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या आपको उसको गेमिंग के लिए बाय करना चाहिए? बिकॉज में जो प्रोसेसर लगा हुआ है ना, बस वो मतलब ट्विस्ट है थोड़ा, बाकी काफ़ी कमाल का प्रोसेसर लगा हुआ है, इतना बता दूँ। तो सारा कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। गूगल पिक्सल 4a 5G में काफ़ी अच्छी डिवाइसेस बनाता है गूगल, और आई थिंक अब नहीं आती। खैर काफ़ी टाइम पहले आना बंद हो गई गूगल पिक्सल की डिवाइसेस, काफ़ी अच्छी बनाता था। खैर जानते हैं आज के इस वीडियो में सारा कुछ गूगल पिक्सल 4a 5G में। लेकिन वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर पहले बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले डिज़ाइन को लेकर ओवरऑल मैं बात करूं, डिज़ाइन हाँ थोड़ी बहुत पुरानी लुक प्रोवाइड करता है। ड्यू टू उसकी वजह ये है बैक पर, क्योंकि रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। रेयर माउंटेड मतलब कि बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और ये जो बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये थोड़ी बहुत हाँ आज के टाइम पर पुरानी लुक प्रोवाइड करता है। बिकॉज आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहे हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहे हैं, और इसका जो डिस्प्ले की क्वालिटी इतनी अच्छी है बिकॉज एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, OLED पैनल है आई थिंक सो के। डिस्प्ले के बारे में आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो इसमें अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो और अच्छी बात होती। बहरहाल डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आगे चल के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो डिज़ाइन वाइज आपकी चॉइस पर, आपके रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप इसकी तरफ जाना चाहो, या फिर 4a में भी जा सकते हो। 4a 4G भी काफ़ी अच्छी डिवाइस है। या फिर गूगल पिक्सल 4 XL आप इसकी जगह परचेस कर सकते हो। क्यों परचेस करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद नहीं है। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ भाई, डिस्प्ले की क्वालिटी एक OLED पैनल, लाइक कॉन्स्ट्रैक्ट, शार्पनेस, ओवरऑल जो अगर आप फिल्में ज़्यादा देखते हो, ड्रामाज देखते हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, और गेमिंग में भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। 6.5 इंचज़ का एक OLED पैनल है जो कि एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है फ्रंट पर, और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का ये डिस्प्ले है, मतलब कि 1080p प्लस रेजोल्यूशन का ये डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का आउट क्लास डिस्प्ले है। अगर आप स्मार्टफोन में ज़्यादातर मूवीज़ देखते हो तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कमाल का होने वाला है। बिकॉज कलर, कॉन्स्ट्रैक्ट, ओवरऑल शार्पनेस अच्छे तरीके से मैनेज करता है सब चीज़ें ये। भाई वेरिएंट की बात करूँ, इसमें एक ही वेरिएंट आता है 6GB 128GB, और इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 765 वाला प्रोसेसर इस्तेमाल होगा, जो PUBG में आपको 40 FPS प्रोवाइड करेगा। जायरो कनेक्टिविटी आपको हार्डवेयर बेस्ड देखने को मिलेगी। और अगर बात करूँ प्रोसेसर की, तो यार ये एक 5G प्रोसेसर जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है गूगल पिक्सल 4a इस डिवाइस के साथ, और गूगल ने इसको काफ़ी तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया, जिसकी वजह से जो बैटरी कंज्यूमिंग पावर है वो थोड़ी सी मतलब आहिस्ता आहिस्ता होती है। मतलब कि जो बैटरी के जो बैकअप है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। भाई ओवरऑल बैटरी को लेकर बात करें, यहाँ पर आपको 3885 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। अब ये जो बैटरी के जो mAh है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, बट गूगल ने जिस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है अपने स्मार्टफोन को बैटरी के साथ, ओवरऑल सिस्टम के साथ, वो काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है, जिसके ज़रिए जिसकी वजह से तकरीबन अगर आप नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा यूजेज करते हो तो आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 1 दिन का 1.5 दिन का एवरेज बैकअप देखने को मिल जाएगा। अगर आप हैवी यूज़र हो तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा, और दूसरी बार ये नहीं कि आप सुबह चार्ज किया दोपहर में दोबारा चार्ज कर रहे हो। आपको तकरीबन अगर आपने सुबह 8 से 9 बजे फुल किया तो आपको रात में 7-8 बजे फुल मतलब कि चार्ज करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा। बूस्ट का मतलब चार्ज करना पड़ेगा। बहरहाल ये आप पर डिपेंड करता है, और चेक करके लेना स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 4a 5G को। काफ़ी अच्छी डिवाइस है, और फिजिकल चेक भी कर लेना, और बाकी बैटरी का परफॉर्मेंस भी चेक कर लेना कैसी है, और वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना अगर आपको बैटरी चेक करनी है कितनी देर में कंज्यूम होती है, कितनी देर में गिरती है बैटरी। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग से फ़ोटोज़ कुछ लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर में इसकी बैटरी कंज्यूम हो रही है, गिर रही है, या फिर चार्ज हो रही है, और चार्ज करके भी देखना कि सही चार्ज कर रहा है। बहरहाल काफ़ी कमाल की डिवाइस है गूगल पिक्सल 4a 5G। भाई बैक की बात करूँ, बैक पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। गूगल पिक्सल 4a में सिंगल कैमरा सेटअप है, और वो टेलीफोटो भी वही है, अल्ट्रा वाइड भी वही है, लेकिन इसमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 12.2 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप है, और दूसरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का
एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। यहाँ पर एक टेलीफोटो लेंस होता है ना, तो और अच्छी बात होती है, बिकॉज टेलीफोटो लेंस के ज़रिए आप अपने स्मार्टफोन के जब पोर्ट्रेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हो। ये सिस्टम के ज़रिए ऑप्टिमाइज़ करता है फ़ोटोज़ को, पोर्ट्रेट जो कैप्चर करता है वो ब्लर जो होता है बैकग्राउंड वो सिस्टम के ज़रिए ऑप्टिमाइज़ करता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ शो कर रहा हूँ। हाँ, मुझे लगा थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया, थोड़ा बहुत मिसिंग करता है एजीज ये स्मार्टफोन, बिकॉज ये सिस्टम के ज़रिए ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है, ना कि टेलीफोटो लेंस से। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छे पोर्ट्रेट्स, बहुत ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट, वैसे ये भी काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर रहे थे, लाइक DSLR टाइप, आप इसको थोड़ा बहुत मिला सकते हो। iPhone 7 Plus 8 Plus से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, उस टाइप की थोड़े बहुत पोर्ट्रेट्स ले लेता है, काफ़ी कमाल की फ़ोटोज़ लेता है। बस एजेस थोड़े बहुत हल्के फुल्के मुझे वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, छोड़ता है थोड़ा बहुत एजेस। अगर पीछे स्ट्रगल वाला बैकग्राउंड हो, मतलब पीछे अगर आप लीव्स हैं, दरख्त के पास फोटो ले रहे हो, तो थोड़े बहुत मतलब एजेस अच्छी तरीके से कवर नहीं करेगा। बाकी अगर पीछे सिंपल बैकग्राउंड होगा, अच्छा होगा, मतलब खुला सिंपल होगा, तो अच्छी तरीके से ये ऑप्टिमाइज़ करके बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा। बाकी अगर आप Google Pixel 4 XL लेते हो, उसमें टेलीफोटो लेंस है, वो काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर करता है। इसलिए मैं बोल रहा था, अगर आप कैमराज के लिए अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करना चाह रहे हो तो आप Google Pixel 4 XL की तरफ जा सकते हो। तकरीबन सेम ही स्पेसिफिकेशन है, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी, बाकी सेम ही डिवाइस है। और उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, लेकिन उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है बैक पर, और काफ़ी अच्छी डिवाइस है। यहाँ पर डिपेंड करता है, फोटोज़ के लिए मैं ये भी रिकमेंड करूँगा और वाला भी रिकमेंड करूँगा। और अगर बात करूँ ना फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, जिसकी मदद आप 1080p वीडियो को शूट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो बैक कैमरे की है वो 4K में आप 30 FPS में वीडियो को शूट कर सकते हो। काफ़ी कमाल के कैमराज हैं। गेमिंग में आपको 40 FPS जायरो कनेक्टिव हार्डवेयर वैसे, हाँ गेमिंग के अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। अगर आप PUBG के लिए, फ्री फायर के लिए स्पेशली लेना चाह रहे हो तो 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। अगर आप लगातार गेमिंग ही कर रहे हो तो 3 बार चार्ज भी करना पड़ सकता है। बाकी अच्छी डिवाइस है Google Pixel 4a 5G की। अगर मैं प्राइस की बात करूँ नॉन PTA की, तो मेरे हिसाब से 25 से लेकर 30-35 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाएगी। 35 हज़ार से ऊपर नहीं जाएगी, डिपेंड करेगा कंडीशन पर। PTA ऑफिशियल अप्रूव तो ये नहीं मिलता है, पैच अप्रूव मिलता है, लेकिन अगर आप पैच अप्रूव लेकर आप उसको रीसेट करते हो तो वो पैच उड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सिम वर्किंग करना छोड़ देगी। अगर आप पैच अप्रूव ले रहे हो तो ये ध्यान रखना, रीसेट नहीं करना फ़ोन को। बाकी काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है। PTA पैच अप्रूव की प्राइस की बात करूँ तकरीबन 50 हज़ार के अंदर अंदर आपको आराम से देखने को मिल जाएगी, 45 हज़ार के आसपास देखने को, मतलब कि 50 हज़ार के अंदर अंदर आपको नॉन PTA भी PTA अप्रूव भी देखने को मिल जाएगी। एक ही वेरिएंट आता है इसमें 6GB 128 GB। बाकी अगर और वेरिएंट पता कर लेना, वैसे आते नहीं और वेरिएंट, एक ही वेरिएंट आता है। गूगल ने एक ही वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च किया था, Google Pixel 4a 5G। अगर आपको थोड़ा कम बजट है तो आप Google Pixel 4a की तरफ भी जा सकते हो, 4a 5G और 4a 4G की तरफ भी जा सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। बाकी 4a 5G काफ़ी ज़्यादा कमाल की डिवाइस है। और PTA ऑफिशियल अप्रूव्ड अगर आप करवाना चाहते हो, आप इसको नॉन PTA लेके ऑफिशियल PTA अप्रूव करवा सकते हो, बट उसकी प्राइस थोड़ी सी फिर ज़्यादा होगी ऑफिशियल अप्रूव करवाने की, तो ये आप पर डिपेंड करता है। बाकी ये लेटेस्ट लेटेस्ट एंड्रॉयड पर रन कर रहा है, और एंड्रॉयड 11 के साथ आता है, और आज के टाइम पर देखा जाए तो ये एंड्रॉयड 13 पर रन कर रहा है, और आई थिंक एंड्रॉयड 14 आने वाला है। लेकिन एंड्रॉयड 14 अगर आ चुका है आगे, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर आज के टाइम पर ये एंड्रॉयड 14 पर अगर आएगा तो रन नहीं करेगा, क्योंकि एंड्रॉयड गूगल ने इस स्मार्टफोन लॉन्च करते हुए कहा था इसका जो अपडेट आएंगी ना वो एंड्रॉयड 11 से आया था, और एंड्रॉयड 13 तक ही आएंगी, 14 की इसमें अपडेट नहीं आएगी। बाकी काफ़ी ज़्यादा कमाल की डिवाइस है Google Pixel 4a 5G। आप लोग क्या बोलते हैं स्मार्टफोन के बारे में, जो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाजमी से देना, और वीडियो पसंद है लाइक करके जाना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसी ऐसी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।